पाकिस्तान पाकिस्तान ये वो मुल्क जो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश की बदौलत मिला। का थो जिन्ना में लप्पू सो तो थो, झिंगूर सो दिखतो थो, कीड़ा सो आदमी थो, कोई ढंग से फूक मार दे तो इतनी दूर जाके गिरे, ढूंढन से भी ना मिले। और वो पाकिस्तान जैसो बवासीर मुल्क बना दो। मुल्क के नाम पे मुल्क तो बना जातो, क्या बना गो जिन्ना जाहिलों को कबीलो मुल्क के नाम पर अपने जैसी सूखी लिंडी। और यो सूखी लिंडी जैसो पाकिस्तान रीस करोगो इंडिया की, यो जाओगो चांद पे भीख मांग मांग के तो जिंदा है। इंडिया की रीस करने के लिए दिमाग तो होए, दिमाग की जगह तो इनके बेहतर होरे रखे हुई है। कहा है पाकिस्तान में जाहिल नमूनों के अलावा इंडिया पानी छोड़ दे तो बह जावे। बस आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान के बुरे हालात, पाकिस्तान की आवाम की बद से बदतरीन हालात देख के मेरे दिल में एक तरस आता है थोड़ा सा कि नहीं यार, बहुत बुरे हालात में है, इनका ज़्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। जैसे ये मेरे अंदर ये प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसे में मेरे सामने एक और प्रकट हो जाता है जाहिल। और उसकी बातें सुनने के बाद में जो भी मेरे अंदर अच्छी भावनाएं आई होती है पाकिस्तान के प्रति, वो सारी हो जाती खत्म। मैं चाहती हूँ वहीं से शुरू करें। और ये सारी बातें मैं आपको हवाई नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जिसको देख के आपका होगा मनोरंजन और मेरा भी। तो चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। अच्छा यो लप्पू सो बंटी पाकिस्तान जाओगो, पाकिस्तान जाने से पहला यो तो बता जा कि मुद्दों के चाल रहे। और अब मुद्दा चंद्रयान से आगे निकल कर आदित्य L1 पे पहुंच गया। जैसे चंद्रयान 1, 2 का मजाक बनाया करते थे, वैसे ही आज आदित्य L1 का मजाक बना रहे। जैसे कि चंद्रयान 3 उनका मून पर सॉफ्टली लैंड हो चुका है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब आदित्य L1 वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कह लें कि सन पर जाने वाला है, सूरज पर जाने वाला है। आपको लगता है कि उनका ये मिशन भी सक्सेसफुल रहेगा चंद्रयान 3 की तरह? उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है जब उनका आर्मी का पायलट पाकिस्तान में आके चाय पी सकता है, तो जाहिर बात है वो सूरज पे भी जा सकते हैं। वो इंडियंस है, कुछ भी कर सकते हैं। कहना ही है ना, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई, हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रिसेंटली उन्होंने एक और कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पेश किया है कि जी 2 वीक्स के अंदर वो आदित्य L1 लॉन्च करेंगे और सूरज पर जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा, जैसे चांद पर चला गया है सूरज पर भी चला जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जुपिटर है इससे बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पे है। जब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर सूरज पे जाने का तो वहम गुमाई झूठा है। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है भी है तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक नामुमकिन बात है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उनका झूठा वहम गुमाई जो जल्द टूट जाएगा मेरे ख्याल से। Women. मतलब वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन पहले भी यही सुना गया था कि इंडिया काफ़ी कह रहा है कि जी चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3। और हम लोग ये सोच रहे थे कि जी चंद्रयान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चंद्रयान हमें कामयाब नज़र आया है। 2 अटेम्प्ट्स में कामयाब नहीं था, लेकिन तीसरी में था। इस बार ये पहला अटेम्प्ट नज़र आ रहा है आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए। तो नाकाम हो भी गए तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है इंडिया के लिए। नाकाम सूरज पे आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे तो सब हर कोई जा सकता है। यहाँ तो दिखाएं, फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया नासा का पार्कर सोलर प्रोब पहले ही सूर्य के बहुत करीब जा चुका है। हालांकि हम हमारे मिशन को इतने करीब तो नहीं भेज सकते, लेकिन यह अब सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारी तरफ से, यानी हम भारत की बात करें तो पहला अपने आप में एक प्रयास है। लेकिन जब चंद्रयान 3 कह लें कि 1 स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया। 2 में पहले 2 में काफ़ी वो ना कामयाब नज़र आए, लेकिन जब 3 की बात आई तो वो आखिरकार सक्सेसफुल रहे हैं उस मिशन के अंदर। तो आई थिंक तो कि अब इंडिया के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इकॉनमी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं। तो इंडिया जो भी इनिशिएटिव लेता है उसमें डिटरमिनेट नज़र आ रहा है हम लोगों को। अभी डिटरमिनेट इसलिए नज़र आ रहा है कि जब 2 दफ़ा वो नाकाम हुए हैं तो उनके पीछे से उन्होंने रीज़न इंक्लूड किया है। उस रीज़न इंक्लूड करके चांद पे इंडिया से पहले भी बहुत से लोग पहुंच गए हैं। तो ये उनकी कोई खासी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेले चांद पे पहुंचे हैं। वो पहले पहुंच चुके थे, उनको उन्होंने फॉलो अप किया है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। जब सूरज पे कोई जाएगा तो उनको फॉलो अप वो फिर करेंगे। वो फॉलो अप कर रहे हैं, वो कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। आई थिंक सो कि इस बार इंडिया जो सूरज की बात करे वो अपने आप को पायनियर कंसीडर करना चाह रहा है कि इस बार हम कोई अपने आप को कह लें कि पहला कदम बढ़ाएं ताकि बाकी हमें फॉलो करें। जैसे पहले कह लें कि सोवियत यूनियन ने 1966 में जाकर अपना पहला जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद पर भेजा था। तो वो
उसके बाद फिर वो बाकी सारों ने स्टार्ट किया। इंडिया भी कंसीडर करा कि शायद मैं पायनियर बनूँ, तो बाकी भी कहें मैं भी अब सूरज पर जाने की तैयारी करूँ। लेकिन वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जुपिटर में अगर चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। अरे देवा! तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। यही क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि ये कैसी लग रही है जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो अनबिलीवेबल बातें करते हैं और हमेशा करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे। फजूलियात क्यों? इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनका एजुकेशन सिस्टम देख लें, जिसकी बिना पर आज चंद्रयान 3 उनको कामयाब नजर आया है। तो आई थिंक वो पिघलना ही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पिघल के वापस आएंगे। ये नामुमकिन है जो आप बात कर रही हैं, ये श्योरिटी नहीं है इसकी कोई। नीचे नहीं पिघल सकते, यहाँ पे भी इतनी गर्मी है। नहीं, एक्चुअली देयर इज़ नो वो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो बिल्कुल ही हमारी जो थिंग्स है ना, वो उनका एलोबरेटिंग पॉइंट है। तो जब बंदा जुपिटर पे नहीं जा सकता तो फिर सन तो काफ़ी दूर की बात आ जाती है। कौन है ये लोग? तो मतलब कुछ लोग ये समझे कि नॉनसेंस स्टेटमेंट है ये, और अगर देखा जाए एग्जैक्टली दिस इज नॉनसेंस, एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टेटमेंट का बैकग्राउंड रियलिटी नहीं है, ठीक है। पागल है क्या भोसड़ी के? और रियलिस्टिक बेस्ड जो बात होती है ना, वो सिर्फ बात ही होती है, जो एक दिन उठ जाएगी, 15 दिन उठ जाएगी, उसके बाद उसको फ्लॉप होना ही होना है। और मेरे ख्याल से उनका ये फ्लॉप प्लान है। कह लें कि 13 मेन सप्लायर्स कंपनी थी जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया, और इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग नजर आएंगे। हाँ जी, इसी तरह इन्वेस्टमेंट वही आपको बता रहा हूँ। अगर उनके वो आप बता रही हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उनकी गुर्बत भी इसी तरह से है। उनकी आप कंट्रीज़ देखें जाके, उधर लोग अभी भी भूख प्यास से मर रहे हैं। अभी भी वो उनके घर में खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लोग तो जैसे सोने चांदी के चमचों में खाना खा रहे हैं। अबे बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, पूरी आवाम रोड पे आई हुई है। और मैं ये भी डिनाई नहीं करता कि हिंदुस्तान में गुर्बत नहीं है, लेकिन गुर्बत धीरे धीरे कम हो रही है और तुम्हारे यहाँ जाहिलो बढ़ रही है। गुर्बत का मतलब होता गरीबी। ठीक है, तो फिर भी कोई कह लें कि 1-2 बेस्ट विशेस तो बन ही जाती है इतनी बड़ी स्टेटमेंट। बेस्ट विशेज ऑलवेज हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, चाहे वो लंदन वाले हैं, वो इन चीज़ों को करें। स्टडी से साइंस से ग्रोथ जो लेना चाहता है वो ले, क्योंकि स्टडीज़ तो है ना, दिन ब दिन स्टडी जो है ना आगे की तरफ जा रही है। इससे इंसान पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं कि हम अल्लाह को इग्नोर करके हम उस चीज़ तक जाने की कोशिश करें। अगर आदित्य L1 अनसक्सेसफुल रहता भी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से ट्राई कर लेगा। लेकिन ट्राई करता रहे, मेरा नहीं ख्याल सूरज पे कोई जा सकता। देखिए नेचर से आप जो है ना, नेचर से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके करीब जा सकते हो। चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये कभी खुश नहीं होने वाले। इनका काम है सिर्फ बोल बच्चन करना, और अगर तुम्हारा काम है सिर्फ बोल बच्चन करना तो भग भोसड़ी के। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है अब तक, बचपन से मैंने जितना नॉलेज लिया, सूरज के पास नहीं जा सकते आप। सूरज से तो वैसे हम यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकते हैं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से सूरज, ये नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से इलाज करवा लें अपने दिमाग का। कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, इतनी एडवांस क्या होगी, जो भी जाएगा वहाँ पे पानी बनेगा, वो फिर पिघल ही जाएंगे। लेकिन उनको पिघलना भी मंजूर है इस बार। ये बिल्कुल मंजूर है। अगर वो अपने भगवान वगैरह को देखें तो वो खुद कहते हैं कि योगलोक पे वो रहते हैं। तो जब वहाँ सूर्य नमस्कार भी तो करते हैं ना, तो सूर्य नमस्कार करने के बावजूद अगर वो सूरज पे जाने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने जाके जरूर अपने यमनाज लोग को छेड़ना है। ये दोनों खातून प्योर जाहिल है और इसके आगे मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अब पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है। अब दोनों खातूनों को अब आपका नंबर है पहलने का, पहल दीजिए रगड़ के। ठीक है, और इतना शेयर कर दो कि दोबारा ये पाकिस्तानी ऐसे जहालत भरे वीडियो डालना ही बंद कर दे। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।